ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के खास समाचार। बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई, जेल से बाहर आएंगी पूर्व पीएम खालिदा जिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश। हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वो सीएम होने के साथ साथ मैग्सेसे पुरस्कार धारक भी हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद करा सकते हैं मार्क्स का वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन का भी मौका। एनपीसीआईएल में स्टाइपेंट्री ट्रेनी एवं मेंटेनर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। आवेदन इस डेट से होंगे शुरू। ऑल टाइम लो से उबरा रुपया, 25 पैसे की तेजी के साथ शुरू हुआ कारोबार। नीरज चोपड़ा बिखेरेंगे जलवा। भारतीय हॉकी टीम का जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबला और मौसम विभाग का अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वहां अंतरिम सरकार बनने वाली है। नई सरकार के सत्ता में आने का मतलब है विदेशी कूटनीति में भी बदलाव आएंगे। माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने नेशनल पार्टी और जमायते इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में काबिज हो सकती है और इन पार्टियों का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रह सकता है। उधर बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में सर्वसम्मति से बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार के गठन पर भी चर्चा की। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। उन्होंने लोगों से हिंसा से बचने की अपील भी की है। अमेरिका ने ये भी कहा कि अंतरिम सरकार के गठन के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बता दें कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और अमेरिका ने शेख हसीना पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया था। और बात करें बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर भारत की प्रतिक्रिया की तो मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। आबकारी घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए सही करार दिया और मामले में जमानत की मांग के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश देते हुए एक याचिका का निपटारा कर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2023-24 के दौरान सेकेंडरी यानी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की गई सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा सोमवार यानी कल 5 अगस्त को कर दी। इसके साथ ही बोर्ड ने इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 1,32,000 से अधिक छात्र छात्राओं के परिणाम और विषयवार प्राप्तांक देखने के लिए लिंक को भी आधिकारिक वेबसाइट यानी result.cbsc.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड और आईडी, डेट ऑफ बर्थ और स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन को दर्ज करके रिजल्ट और मार्क्स अपने देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल की ओर से स्टाइपेंड्री ट्रेनी एवं मेंटेनर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस भर्ती के लिए आवेदन तिथियों को भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए 22 अगस्त से 11 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी npcil.nic.in पर ही भरा जा सकेगा। अन्य किसी भी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बात करें आर्थिकी की यानी आर्थिक जगत की तो आज डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।
सोमवार को रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया था। रुपए ने बीते सत्र में आई भारी गिरावट को रिकवर कर लिया है। भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर यानी 83.84 पर खुला। ये शेयर बाजार में उछाल को दर्शाता है। हालांकि अभी भी विदेशी बैंकों की आक्रामक डॉलर बोलियों ने रुपया पर दबाव डाला हुआ है। और खेल जगत की ओर अगर हम देखते हैं तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 11वां दिन है। 11वें दिन भारत के कई खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एक्शन में आज रहे। वहीं भारत आज अपने खेलों की शुरुआत टेबल टेनिस से भारत ने की है। टेबल टेनिस में मेंस टीम अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में चीन से भिड़ी। इसके बाद भाला फेंक के मैच शुरू हो गए, जिसमें क्वालिफिकेशन का दौर चला। कुश्ती में विनेश फोगाट पर नजरें रही। वहीं भारतीय मेंस हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच में सामना आज जर्मनी से हुआ। और मौसम विभाग की ओर अगर हम देखें तो मौसम विभाग का अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड और यूपी में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु, रायलसीमा में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश के बारे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मानसून के आगे इन दिनों हिमाचल के पहाड़ बेबस हैं। मौसम विभाग ने आज भी कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की भी सलाह दी है। यहां तक कि मौसम विभाग ने कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और शिमला में अचानक बाढ़ आने तक की भी चेतावनी जारी की है। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर की अगर हम बात करें, इनको छोड़कर बाकी जिलों के लिए आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। पंजाब में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही हिमाचल में बिगड़ते मौसम की स्थिति का असर पंजाब पर भी देखा जा सकता है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।